एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे आप सब लोग। बोलिए गिरिराज महाराज की। अच्छा, कितने लोग हैं आप में से जो परिक्रमा दे के आए गिरिराज जी? हाथ उठा के बताओ। तो फिर आवाज तो तुम्हारी कालता तक भी नहीं जा रही। बोलिए गिरिराज महाराज की। ये रहा आज के इस कार्यालय उद्घाटन समारोह में हमारे और आपके सबके लाडले प्रत्याशी आदरणीय बड़े भाई जगमोहन मीणा जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की ओर से यहां चुनाव का प्रबंधन का कार्य देख रहे हैं। राजस्थान विधानसभा में हमारे साथी आदरणीय श्रद्धेय महेंद्र पाल मीणा जी, विधायक जम्बारामगढ़ राम गोपाल भैरवा जी, विधायक चाकसू राम एक ही बात है, राम गोपाल और राम का अवतार और राम और गोपाल में कृष्ण और राम दोनों आ जाते। भैरवा जी, महुआ के सम्माननीय विधायक भाई राजेंद्र मीणा जी, हमारे बीच में यहाँ के मंडल अध्यक्ष जी, जिले के महामंत्री हरकेश जी, पूर्व महामंत्री भाई रामविलास जी, हमारे गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मनफूल जी गुर्जर साहब, हमारी भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रदेश मंत्री, आपके यहाँ की जिला परिषद की सदस्य आदरणीय नीलम गुर्जर जी, हमारे गुर्जर महासभा की प्रदेश की प्रवक्ता आदरणीय आंचल अवाना जी, जगदीश जी सरपंच साहब ब्रजमोहन जी, पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारे उप जिला प्रमुख महोदय और हमारे आदरणीय सरपंच साहब बेटे आपके यहाँ की उदयवान जी थानदार जी। अब ये सरपंच से लग रहे थे, उम्र मोहब्बत निकल गई है कुछ कह दे ना। ये उदयवान थानदार जी जब ड्रेस में रहे थे कुछ और लगे, और ऐसे ही हमारे जगमोहन जी जब पेंट शर्ट में रहते थे, जब एक बुलंद और ऊंचे से लगे और कुर्ता पाजामा बिल्कुल पब्लिक के बीच में उनके साथी बन करके काम कर रहे हैं। मंच के समक्ष विराजमान सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, माताओं, बहनों, सभाओं के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सबको दीपावली के त्योहार की शुभकामनाएं। अभी तो चल रहा है मिलन समारोह। ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यालय का उद्घाटन का कार्यक्रम है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान ज्यादा से ज्यादा कैसे किया जा सके, उसके लिए आदरणीय जगमोहन जी के साथ इस मंच पर जितने भी नवरत्न बैठे हैं, वो आप सब पूरे मनोयोग से काम कर सके, इसके एक चिंतन के लिए हम और आप सब आमने सामने आज चर्चा कर रहे हैं। दौसा में उपचुनाव है, 7 जगह दौसा सहित राजस्थान में उपचुनाव हो रहा है। सभी जगह लोग अपने अपने तरीके से मतदान की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे सीधा संवाद इसलिए करना चाहूंगा कि आखिर दौसा विधानसभा क्षेत्र से जगमोहन मीणा जी का जीतना क्यों जरूरी है। जब आम चुनाव होते हैं तो आम व्यक्ति ये अंदाजा नहीं लगा पाता कई बार कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा और सरकार प्रदेश में किसकी बनेगी। कई बार किसानों को गुमराह कर दिया जाता है, कई बार युवाओं को गुमराह कर दिया जाता है, कई बार जाति के नाम पर कुछ बातें कर दी जाती हैं। लेकिन ये जो उपचुनाव है, इस उपचुनाव में एक बात तो यह तय है कि राजस्थान में प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो पूरे 5 साल सरकार रहेगी, क्योंकि 115 विधायक
हमारे पास पहले से ही मौजूद है। अब निश्चित ये करना है कि उस सरकार से काम लेने के लिए कौन व्यक्ति उपयुक्त होगा, कौन व्यक्ति वहां जाकर के हमारे दौसा के पेयजल की समस्या, हमारे दौसा में बिजली निर्बाध रूप से मिले, यहाँ एजुकेशन का माहौल बने, सड़कों की मरम्मत ठीक ढंग से हो और भाईचारा स्थापित करके अमन चैन शांति कायम कर सके और ज्यादा योजना लानी हो तो मुख्यमंत्री से सीधी बात कर सके, ऐसा व्यक्ति कौन हो। अब आप देखिए, यदि भैंस के नीचे बछड़ा बछड़ी आप लगाओगे तो क्या दूध दे देगी? क्या हो बताओ आप माता बहनों आप बताओ, दे देगी क्या? तो यदि हमको दूध निकालना है, इस दौसा के विकास की परिकल्पना को साकार करना, तो निश्चित रूप से सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो विधानसभा में जाकर अपना वकील बन सके, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर विधानसभा में पहुंचाना आवश्यक है, जरूरी है। अभी आप महेंद्र पाल जी की और हमारे भैरवा साहब की बात सुन रहे, राम अवतार जी की, उसमें सत्यता है। क्यों, मैं भी नगर से विधायक हूं और नगर से विधायक बन के सरकार में भागीदार हूं। तो इन 10 महीनों के कार्यकाल का यदि तुलनात्मक अध्ययन करोगे तो आपने एक व्यक्ति को यहां से विधायक भी बना दिया और उसी व्यक्ति को आपने लोकसभा में भी पहुंचा दिया। मुझे इन 10 महीनों में उनके कराए एक भी काम का आप नाम गिना दें, तुम आज से ही प्रचार बंद कर दो। मैंने कई जगह पूछा, मैंने कहा भाई ये वोट कैसे लेगा? एक भी काम उसने इन 10 महीनों में नहीं कराया। तो साहब कहीं तो किसी जाति को बरगला दिया था, कहीं किसी को कर दिया था। जो कांग्रेस वाले माहिर होते हैं सगुपा छोड़ने में, उन्होंने सगुपे छोड़े और जनता को लूटकर वो लोकसभा में जाकर पहुंच गए। हम कह सकते हैं हम भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, अकेले नगर विधानसभा क्षेत्र में आपके बेटे के माध्यम से 500 करोड़ के काम मंजूर होकर के धरातल पर आ गए। अब वहां यदि कांग्रेस का विधायक होता तो आप बताइए, वहां यदि कांग्रेस का विधायक होता तो? इसलिए मैं कह रहा हूं कि जगमोहन मीणा जी का जो स्वभाव, वो मैंने देखा है कि आप सीनियर आरएएस अधिकारी से रिटायर हुए और लोगों में जो चर्चा थी कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी को आम व्यक्ति से जुड़ाव का जो फायदा ज्यादा मिलता है, उसमें जगमोहन मीणा जी का बहुत बड़ा योगदान। तो सरल स्वभाव का धनी जिसने संकल्प लिया हो कि मैं दौसा में, अच्छा एक बात बताओ, इनको राजनीति करने का कोई शौक थोड़ी था। इनके भाई एमपी रहे, कैबिनेट मंत्री हैं, परिवार में राजनीति है, इनका भतीजा विधायक है, इनकी भाभी गोलमाजी मंत्री रही। लेकिन इन्होंने जब चर्चा की, पार्टी के लोगों में एक बात आई निकल कर, अब ये नंदू बंसीवाल के नाम की ताली हो बजाओ, नहीं याद है, ये हमारे नंदलाल जी बंसीवाल। मैं इनसे पूछ रहा था, मैं कि तुम्हारा नाम नंदलाल क्यों रखा? कि साहब भगवान कृष्ण का जैसा रंग था ऐसा ही रंग मेरा है। अब आप बताओ, इन्होंने भी इस दौसा विधानसभा की सेवा की है, इनके भाई ने भी सेवा की है, इनके पिताजी ने भी सेवा की है। बहुत लंबे समय तक आप लोगों के सार्वजनिक जीवन में रहे। तो पार्टी के लोगों के बीच में जब चर्चा आई तो बात यह आई कि जगमोहन मीणा जी के दिल में एक ललक है कि मैं सरकारी सेवा में रह करके जितने लोगों की मदद कर पाया, यदि राजनीतिक क्षेत्र में मुझे मौका मिलता है
तो मैं दौसा में नए आयाम स्थापित करके राजस्थान में पहले नंबर पर लाने का काम करूंगा। दूसरी तरफ दूसरे प्रत्याशी है, बताते हैं साहब वहां तो धारा 3 के ठेके ले रखे कि किसी भी, अब धारा 3 तो ये भी लगा सकते थे ना, लेकिन नहीं सुनते हैं तो समझौता करवाते हैं लोगों को बैठक करके। कहीं कोई धारा 3 का मुकदमा होता है तो इनका काम समझौता कराने का। दूसरे आदमी ने धारा 3 के ठेके ले रखे। अब वो प्रचार में भी कई नेताओं को ला रहे और वो नेता भी विकास की बात नहीं कर रहे, वो लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, हमको प्रेम स्थापित करना चाहिए या झगड़ा करना चाहिए? बताइए आप, प्रेम स्थापित करना चाहिए ना? भाईचारे में प्रेम स्थापित करके दौसा विधानसभा का सर्वांगीण विकास हो। और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल शर्मा जी ने जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं के कहने पर, आपका विधायक नहीं था ना यहाँ के मंडल अध्यक्ष ये राम प्रसाद मैडम और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के कहने पर 11 करोड़ के काम मंजूर किए हैं कुंडल मंडल में। कितने? 11 करोड़ के। और अभी तो लंबी फहरिस्त है। जगमोहन जी एक दिन डायरी में लिख रहे थे और डायरी में लिखते लिखते कुंडल में ये होना चाहिए कि एक और हॉस्पिटल क्रमोन्नत होना चाहिए, यहाँ की रोड की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ये जो जा रहा है आपका रोड इसकी भी कोई शाखा होनी चाहिए, यहाँ बहुत पिछड़ा हुआ है, गुजर मीणा माली बैरवा ब्राह्मण समाज के लोग रहते हैं, सब भाईचारा स्थापित करके ये कुंडल मंडल भी अच्छी तरह से विकास करे, इसकी एक फहरिस्त बना करके मुख्यमंत्री जी को व्हाट्सएप कर रहे थे। और कल जब मुख्यमंत्री जी का फोन आया मेरे पास कि भाई जवाब तुझे मैंने दौसा में लगा रखा है, ये जगमोहन मीणा जिस तरह से लोगों की बात को लेकर मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं, मैं निश्चित रूप से मान सकता हूं कि ये व्यक्ति जब विधानसभा में जीत करके आएगा तो इसकी हर बात की मुझे पूर्ति करनी पड़ेगी। ये मैंने भी कहा कि साहब धरातल का व्यक्ति है और धरातल का व्यक्ति है तो हैंडपंप की बात भी आपसे ही करेगा और वो मेडिकल कॉलेज खोलने की बात भी आपसे ही करेगा, रोड कनेक्टिविटी की बात भी आपसे ही करेगा। और जितनी आपकी सहजता है, आप बूथ के अध्यक्ष से भी सीधी बात कर लेते हो, तो आपको दौसा के विकास में जगमोहन जी के साथ साथ जवाहर बेगम की भी उतनी बात सुननी पड़ेगी। इसलिए एक के साथ एक फ्री, आपके प्रतिनिधि जगमोहन जी हैं और आपका प्रतिनिधि जवाहर बेगम, तो एक के साथ एक फ्री मिला कि नहीं मिला? अब उनके साथ तो फ्री कहने वाले महीनों तक तो मिलते ही नहीं लोगों से। ये तो आपका कहावत है ना, सालग्राम के सालग्राम और हथियार का हथियार। हम पूजा करते हैं ना घरों में सालग्राम की, तो पूजा तो करते ही हैं और कोई अवसर पड़ जाए तो उठा कहते हैं मारो जो कोई बदमाश हो। तो आपके सामने हम जो बैठे हैं, सरकार में बैठे हैं, 4 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम गांव गरीब के व्यक्ति को समृद्ध करके राष्ट्र की मुख्यधारा में जोड़ने का काम बीजेपी ही करेगी। और बीजेपी 4 साल बाद जब चुनाव होगा तो अगले 5 साल भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में रहेगी। इसलिए हम सबको अपना वकील, अपना प्रतिनिधि, अपना पैरोकार राजस्थान की विधानसभा में जगमोहन मीणा के रूप में भेजना है और इस दौसा में कमल खिलाना है, जिससे राजस्थान के विकास की दौड़ में शामिल दौसा भी हो सके। हमारी पानी की समस्या का समाधान माननीय मुख्यमंत्री जी ने ईआरसीपी की योजना का एमओयू करके कर दिया। और कांग्रेस के लोग पिछली बार कहते थे साहब ईआरसीपी लड़ते रहे कुर्सी की, एक किसी आदमी ने कुर्सी पकड़ लिया, एक किसी ने पकड़ लिया, जनता बेचारी। आखिर आप कब तक विरोध में खड़े रहोगे? अरे सत्ता के साथ जुड़ो और सत्ता के साथ जुड़कर इस दौसा का विकास करो। ये संकल्प आज आपको सबको लेना चाहिए। क्या आपने संकल्प ले लिया कि हम बीजेपी के साथ जुड़ेंगे? सब कार्यकर्ताओं के अलावा गांव के लोग हाथ उठा करके बताएं, आप सबने संकल्प लिया है ना? तो मेरा आपसे आग्रह है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का काम हो, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी सुनेंगे, जगमोहन मीणा जी सुनेंगे। और 18A सिविल लाइंस में आपके बेटे जवाहर सिंह बेगम का मकान है सरकारी। आधी रात में भी आपका व्यक्ति कोई आके दरवाजे पे खड़ा होगा
दरवाजे पे लेने के लिए जवाहर मैडम आपके सामने खड़ा मिलेगा। आपकी समस्याओं का समाधान प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहकर के करेंगे। अब बारी आपकी, लेकिन बूथ में परसेंटेज कितनी रहेगी मैं देखूंगा जरूर। अब ये बारी आपकी है। किसी भी नेता के झांसे में, लपेटे में, झटके में, पटके में, वैसे खटका है ये आएगा ही नहीं। खटका, खड़का और खटका एक ही बात। आप सब 95% से ऊपर मतदान कमल के फूल पे करिए, जगमोहन जी को जिताइए। यही अपील करने आपके बीच में आया हूं। राम राम साहब।